क्या नाम आपका? मुन्ना साहनी। मुन्ना सानी। रहने वाले आप गोरखपुर के हो? नहीं सर, कुशीनगर यूपी में। जी सर। गोरखपुर लिखवा रखा जी। यानी वो हड्डियों में भी था और ब्रेन में भी था आपका। 30 एडिशन लगा था आपको। कंडीशन क्या हो गई थी मेरे पास आने से पहले? आपकी क्या कंडीशन थी? सर आने से पहले सर दोबारा झटका जब आया 20 से 25 बार, तो सीटी स्कैन वहाँ से डॉक्टर सर बोले बड़े सर, उन्होंने कहा है अब ट्यूमर फिर से हो गया है, ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है। 1 महीने फिर से उधर बेड पे रहे दोबारा। ठीक है। और उसके बाद बोले कि इस दिन आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बाद में सोच के बताएंगे। जिसके सर पैसे इंतजाम करना था सर। ठीक है। उसके बाद घर हम लोग आए। उसके बाद मेरी बहन आपका वो वीडियो देखी यूट्यूब पे। उसके बाद आपके पास आए सर। देखो, इसमें आपने बताया कि 10 लाख लेने के बाद उन्होंने दोबारा ऑपरेशन के लिए बोला आपको। जी। ठीक है, वो आपने नहीं करवाया। मेरे वीडियो देख कर आप मेरे पास आ गए। जी। मेरी दवाई आपके पास चली थी 1 फरवरी 2023। जी। और आज आपको अप्रोक्सीमेट 3 महीने हो गए। जी। ठीक है। शुरू में जब आप मेरे पास आए थे 20 दिन के बाद, तो जो मेरे को बताया था, इसने कहा था कि झटका आता है जो काफ़ी पहले से कम हो गया है। हाँ जी। वजन आपका बहुत कम हो गया था, घट गया था। वजन घटा था सर, अभी 1 किलो वजन बढ़ा है, 49 किलो सर हुआ हूँ। उसके बाद लगा था भूख नहीं लगती या भूख लगने लगी है? भूख नहीं लगता था सर, अब भूख लगती है। मतलब 3 टाइम खाने लगता हूँ सर। इसमें बताया था पहले दौरे आने पर कुछ भी याद नहीं रहता था आपको। जी। और अब जब दौरे आता है सर तो जैसे छू कर चला जाता है सर, तो मुझे बस 5 मिनट तक मतलब सर मैं भूला जाता हूँ, उसके बाद पूरा याद आ जाता है सर। सब कुछ याद है? पहले याद नहीं रहता था? नहीं। पहले झटके लंबे समय तक आता था आपका? जी सर। हाँ जी सर, बहुत लंबे समय से आते थे। लंबे समय तक आता था। अब सर आप जैसे सर मतलब आता है, अब चला जाता है, बस जैसे सोते हूँ सर, बस शरीर मेरा हिलता है, उसके बाद चला जाता है सर बस। इसमें बता रखा है पहले झटके जैसे 1 घंटे में 15 से 20 बार आता था। जी। अब आपको 3 महीने में कितनी बार आया? सर 2 बार आया था। सिर्फ 3 महीने में 2 बार आया? जी। ठीक है। अभी आपके जो भैया यहाँ मेरे पास बैठे हैं, जी। इन्होंने बोला मेरे को कि सर आप जांच कब करवानी है? जी सर। हाँ वो सर मैं भी पूछने वाला था सर, तब तक आपने फ़ोन काट दिया सर। हाँ, मैं अभी आपको ये बात बताता हूँ। मैं मेरे पास आए आप, जी, तो मैंने आपका किस तरह कोई जांच करवाया था? नहीं। मैंने एक ही बात बोला था कि आपके अभी तक जो दिक्कतें हैं वो कितना आराम होगा उसी पर दवाई चलेगा। जी सर। ठीक है। जांच में क्या करवाओगे आप? जांच में सर सीटी स्कैन कराना था, देखने के लिए सर, थोड़ा जैसे कि देखने के लिए क्या देखोगे आप उसमें? सर पहले से जैसे सर उसका साइज देखना था, छोटा हुआ है। यहाँ आपको जो जितनी फ़र्क दिख रहा है इससे पता नहीं चल रहा है। जब आपका जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था 10 लाख लिया था, तब आपने देखा था कितना साइज़ कम हो गया? जब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हो गया, आप लोगों के जो बॉडी के सिम्टम है ना, उस पर भरोसा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर के सीटी स्कैन पर भरोसा है सर। जैसे ये तो है, मतलब पहले झटका आता था तो अब नहीं आता है, तो उसका काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट मिला है सर। तो ये रिपोर्ट नहीं है क्या? इसको नहीं मानोगे ना? जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा, जब तक सिटी में नहीं बताएगा, तब तक आप नहीं मानोगे ना? नहीं सर, मानेंगे सर। वो जैसे कि मेरी पापा जो है ना, थोड़ा सा वो कहे कि थोड़ा जांच करवा लो बाबू, एक बार ले जाना डॉक्टर साहब को दिखा देना। सही। आपके नहीं, उन्होंने बोला है अभी नहीं करवाना है। अभी आपकी दवाई मैं बंद कर रहा हूँ जी। आपकी दवाई मैं नहीं चला पाऊंगा। जिस डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला था आप उसके पास चले जाएं। ठीक है ना? सुनो मेरी बात सुनो। मैं इसी वजह से आपके पास फ़ोन किया। अभी मैं आपकी दवाई मेरे पास चली, 20 दिन में आपको आराम मिला। उसके बाद आपने दोबारा मेरी दवाई चालू करी। ठीक है। मैंने बोला था 20 दिन में अगर आराम नहीं मिलता तो आगे दवाई नहीं चलाऊंगा, बोला था ना? जी सर। 20 दिन में मैंने आपको फ़र्क दिखाया। 3 महीने में आपने ये सारी बातें बताई, ये फ़र्क है। उसके बाद आपके पिताजी के दिमाग में ये बात आता है कि सीटी करवा लो। नहीं सर, जिससे अभी हम लोग गए भी नहीं है अभी सर। आपने ये बात नहीं जाना कि सीटी का नुकसान कितना है? सर नुकसान वो सर रेडिएशन तो बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो फिर इतना दिमाग आपके पास है, सीटी के अंदर पता नहीं वो क्या बताएंगे, बढ़ा है घटा है क्या बताएंगे तो मानोगे। अगर बढ़ा बता देते हैं तो फिर आपके दिमाग में क्या इंडिकेट जाएगा? सर यही कि मतलब आप अच्छे दवा नहीं करते सर से। बॉडी का सिम्टम ठीक है, दौरे नहीं आ रहे, पहले जितना याददाश्त था सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि सिर्फ रिपोर्ट ही बोलेगा। अब रिपोर्ट पर बात चली जाएगी। मैंने किसी तरह से 1 रुपये की जांच करवाई थी क्या आपसे? नहीं सर, एक भी नहीं करा। एक भी जांच नहीं कराई। मैंने आपके बॉडी के आधार पर आपको बोला था कि सिम्टम जो आपका है ठीक हो रहा है तो आपकी दवाई चलाऊंगा। उस पर आपको भरोसा नहीं है। आपके पिताजी को भी बोल देना कि मैं आपकी दवाई बंद कर रहा हूँ भैया के इसी स्टेटमेंट के बाद कि हमें जांच करवाना है। ठीक है। और जांच को मैं नहीं मानता,
मैंने बोला भी था मेरे को, मेरे पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो सब लास्ट स्टेज के आ रहे हैं, या तो उसके पास पैसे खत्म हो गए। आपने 10 लाख कहाँ से लेके आए थे आप? सर बस सर उधार लिया था सर, बस। उतार दिया आपने 10 लाख रुपए? नहीं सर, अभी तक 10 लाख आपका उतरा नहीं है। उसके बाद आपने फिर से चालू कर दिया वही जांच और वही डॉक्टर का सिस्टम। तो मैं तो एक बात कहता हूँ, गलत जगह आ गए भैया। मैं सर उनका कोई बात नहीं। आयुर्वेद पर विश्वास कर रहे हो आप, गलत जगह विश्वास कर रहे हो भैया। नहीं सर, सही जगह है सर, उनका सोच गलत है सर। तो ये बातें मेरे को मत बताओ, ये बात उनकी सोच गलत है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अभी आप अपने पिताजी से, अपने सारे जो भी आपके पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनसे बात करके और फिर मेरे को आप कॉल करना। मैं आपकी दवाई अभी बंद कर रहा हूँ। मैं इनको मना किया अभी, मैंने जो भी मेरे पास सच्चाई, इन्होंने मेरे को बात कही थी तभी आपको फोन लगाया मैंने। सर हमें किसी से बात नहीं करना सर, हमें आप पूरा विश्वास है सर। तो फिर ये बातें क्यों? अपने खुद की बुद्धि नहीं लगा रहे हो आप ना। माफ करिए सर। लोग हैं अपने आप को ज्ञानी बोल रहे हैं, आप सलाह दे रहे हैं, तो 10 लाख रुपया बोलोगे, सबसे पहले उनको 10 लाख चुका दें पीछे वाला, ठीक है। उन सब जो आपने कर्ज लिया उनको बोलो कि 10 लाख चुका दे, उसके बाद मैं जांच भी करवा लेता हूँ, उसके बाद आप जो बोलोगे ऑपरेशन करा तो फिर से करवा लूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सर हाँ जी, वैसे भी घर द्वार बेच के सर, जमीन बेच के सर खाते हैं पीते हैं सर, उसको कौन बोलेगा? सब उन्हीं के नाम पे वो बेचते हैं, खाते हैं, छोड़ दिए सर हम लोग घर से अलग उसको उनको। तो इस तरह की बात आप प्लीज़ मेरे से ना करें। जी सर, नहीं अब से नहीं होगा सर, ठीक है ना सर। मैंने आपकी बातें अभी रिकॉर्ड करी है। जी सर, ठीक है, मेरे चैनल पे ही डालूंगा इसको भी मैं। जी सर, मैं नहीं कहूँगा सर। तो आपको कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं तो चाहता हूँ सर कि मेरे जैसे कोई और भी बच्चा हो जो आपके पास आए सर, और ऐसी सोच से सर करे हो। मैं नहीं चाहता, कई लोग मेरे पास आ रहे हैं, ठीक होने के बाद उसके मन में बातें आती कि जांच करवा ले। मैंने यहाँ पर किसी तरह से जांच के 1 रुपये भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ बॉडी पर काम किया। मैंने जो आपकी कंडीशन थी उसको सुधारा। आप जांच को मानते हो? नहीं सर, जो जांच को तो मैं मानता नहीं। मैं पहले से जब सर मेरा सिटी स्कैन जब डॉक्टर बोले थे तो मैंने कहा इतना सिटी स्कैन कराने से बढ़िया है एक बार नेट में देख लो कितना रेडिएशन छोड़ता है सर। हाँ। उसमें चुंबक से संबंधित कोई नहीं ले जाता, फिर भी सोचिए सर उतना अंदर से वो इतना नुकसान करता है, लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं देता कि सिटी स्कैन और MRI में होता क्या है। बस ये सोचते हैं सर रिजल्ट आ रहा है, बस मतलब शरीर सर नुकसान होता है उसका कोई ध्यान नहीं देता सर। ठीक है, मैं तो जानता हूँ सर 10% तो मेरा तबीयत बस सिटी स्कैन और MRI में खराब हो गया है मेरा। ठीक है जी, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ और आप मेरी बात से संतुष्ट हो। ठीक है जी, ठीक है।